देखो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल तीसरा, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है जो समद्विबाहु है, अर्थात इसकी दो भुजाएं बराबर है। जितनी बड़ी भुजा ये वाली है उतनी ही बड़ी भुजा ये वाली भी है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी दोनों के सी बराबर है। ए डी बहिष्कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है। त्रिभुज में अंतःकोण होते हैं और बहिष्कोण होते हैं। अंतःकोण का मतलब ही होता है अंदर बने हुए कोण, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये त्रिभुजों के अंतःकोण कहलाते हैं। और बहिष्कोण का मतलब होता है जो कोण बाहर बनते हैं, जैसे कि ये वाला कोण, ये होता है बहिष्कोण। ये क्या होता है, त्रिभुज के बाहर बना ना, तो ये क्या हो गया आपका बहिष्कोण। और एडी रेखा जो है वो बहिष्कोण को दो समद्विभाजित कर रही है, मतलब इस पूरे बहिष्कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। दो बराबर पी ए सी को इस पूरे त्रिभुज, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। तथा सी डी और बी ए समांतर है। सी डी और बी ए समांतर है। सी डी रेखा और बी ए रेखा दोनों समांतर है। इन दोनों को आप कितनी आगे बढ़ाओ कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो दर्शाइए कि, सिद्ध कीजिए कि कोण डी ए सी, कोण डी ए सी ये वाला कोण, कोण डी ए सी ये वाला कोण, और कोण बी सी ए, और कोण कौन सा बी सी ए ये वाला कोण, कोण बी सी ए ये वाला कोण। दर्शाइए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों त्रिभुज के दोनों कोण कैसे हैं आपके बराबर है। पहले ये सिद्ध करके लेके आओ। और सवाल ने दूसरा चीज पूछा है कि सिद्ध करो कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। मतलब ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने भुजाएं कैसी है, बराबर होती है। ये दो चीज आपको सिद्ध करके लेके आना है। सबसे पहले हमने डाले यहाँ पर हल, और हल डाल करके हम पहला पॉइंट सिद्ध करेंगे। पहला पॉइंट, अब हम यहाँ पर ये लिखेंगे जो चीज़ हमको सवाल में दी गई है, जो चीज़ हमको सवाल में पहले से ही ऑलरेडी दी गई है। सवाल में हमको ये दिया जा चुका है कि ए बी सी जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सवाल में क्या दिया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें क्या है, दो भुजाएं बराबर है। ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या है, बराबर है। जिसकी ए बी भुजा और ए सी भुजा क्या है, बराबर है। ये आपको सवाल में दिया है। सवाल में आपको ये चीज़ ऑलरेडी दी है, ऑलरेडी दी है ना, क्लियर। अब यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, क्या बराबर है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी है, बराबर है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना, क्लियर। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये वाला कोण हो गया आपके कोण ए बी सी, इस कोण को हम क्या बोल देंगे, कोण ए बी सी, और इस कोण को हम क्या बोलेंगे, कोण ए सी बी, इसको हम क्या बोलेंगे, कोण ए सी बी। ये दोनों कोण कैसे होंगे आपके, बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब त्रिभुज के बहिष्कोण से संबंधित एक प्रमेय है, मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योग से मिलकर बनता है। मतलब ये वाला कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों के यदि आप जोड़ दोगे तो इसका जो मान आएगा वो इस बहिष्कोण के मान के बराबर होगा, है ना।
इसलिए एक जो बहिष्कोण होगा आपका कोण PAC, कोण कौन सा PAC, जो आपका बहिष्कोण होगा अंदर के दो कोण ये वाले और ये वाला कोण हो गया आपका ABC, ये कोण हो गया आपका ABC, और ये वाला कोण हो जाएगा आपका ACB, ये कोण हो गया आपका ACB। दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये बहिष्कोण से संबंधित क्या होता है, आपका प्रमेय होता है। अब देखो यहाँ पर ABC है और यहाँ क्या लिखा है, ACB लिखा है, यहाँ ACB लिखा है। तो ACB जो होता है वो ABC के बराबर होता है, समझ रहे हो। ACB जो होता है वो ABC के बराबर होता है। मतलब ACB को आप ABC लिख सकते हो, ACB को आप क्या लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो। तो एक ABC और एक ABC, कितने ABC हो गए, 2 ABC, और PAC का PAC। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए, समीकरण 1 नाम दे दिए। इसके बाद जो AD होता है वो कोण PAC को समद्विभाजित करता है। कौन, जो आपका AD है, ये वाला AD जो आपका क्या है, AD है, जो आपका जो AD है वो इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है। AD जो है वो इस कोण को, कोण PAC को, इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। मतलब ये ऐसे के 2 कोण मिलेंगे छोटे छोटे, इतना धन इतना, ऐसे के 2 कोण मिलेंगे तब एक बड़ा वाला क्या बनेगा, कोण बनेगा। मतलब DAC इतने छोटा कोण है, ऐसे 2 कोण मिलेंगे, एक कोण, एक DAC और एक DAC, DAC ये वाला कोण, एक DAC और एक DAC, कितने, 2 DAC मिलेंगे तब एक क्या बनेगा, बड़ा वाला PAC बनेगा। तब क्या बनेगा, एक बड़ा वाला कोण PAC बनेगा। उसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से बराबर किस तरह PAC है, बराबर किस तरह PAC है। यहाँ पर क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्या बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, 2 कोण DAC, 2 कोण DAC, और ये हो गया आपका 2 कोण ACB, 2 कोण ACB, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इधर के 2 से आपके इधर का 2 कट गया, मतलब कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण ABC, कोण ABC, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण DAC ये वाला कोण, और कोण ACB यार कोण, दोनों कोण बराबर हो गए। और यही सिद्ध करना था, DAC बराबर BAC हो गया आपका सिद्ध। अब देखो, अब हम ये सिद्ध करेंगे समांतर वाला, है ना। देखो दूसरा पॉइंट, अब ये दोनों बराबर कोण वे एकांतर कोण हैं। देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, समझ रहे हो, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर है। और साथ साथ हम जानते हैं Z पर बने हुए हैं, ये Z फॉर ज़ेब्रा, उल्टा Z, है ना। एकांतर कोण है, क्या है ये, एकांतर कोण है। जितना बड़ा ये वाला उतने बड़ा ये वाला भी है। ये दोनों वे एकांतर कोण है जो रेखाखंड BC और AD को, किसको, रेखाखंड BC को और AD को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखा AC द्वारा प्रतिच्छेद करने से बनते हैं। मतलब ये दोनों एक ऐसे एकांतर कोण है, ये दोनों ऐसे एकांतर कोण है जो 2 रेखा AD और BC को तिर्यक रेखा AC के द्वारा प्रतिच्छेद करने से, काटने से क्या होते हैं, बनते हैं। इसीलिए BC और AD कैसी होगी, समांतर होगी। इसीलिए BC और AD क्या होगी, आपकी समांतर होगी। मैंने बताया था, है ना, कि जब 2 रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। मतलब AD और BC समांतर होगी, AD और BC क्या होगी, समांतर होगी। और सवाल में ऑलरेडी आपको दिया है कि BA और CD समांतर है, सवाल में दिया है कि BA और CD समांतर है। तो जब आमने सामने की भुजा समांतर है तो समांतर चतुर्भुज होगा, अतः ABCD क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार ABCD की सम्मुख भुजाएं समांतर है दोनों युग्म, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।